बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहां। So today I am going to teach you another topic of chapter number 5 and that is some viral diseases. So today we are going to discuss some viral diseases which are common in Pakistan. So let's move on to the next slide. दिस इज द स्लाइड जिसमें मैंने आपके साथ टॉपिक कंटेंट शेयर किया सो दैट कि आपको आइडिया हो कि आज के टॉपिक रिलेटेड हमने क्या डिटेल डिस्कस करनी है। आज का टॉपिक है सम वायरल डिजीजेस, मतलब आज हमने कुछ वायरल डिजीजेस डिस्कस करनी है। अब वायरल डिजीजेस मतलब ऐसी बीमारियां जो वायरस की वजह से फैलती हैं। इसी तरह आपने सुना होगा बैक्टीरियल डिजीज, मतलब वो ऐसी बीमारियां होती हैं जो बैक्टीरिया की वजह से फैलती हैं। ठीक है, तो आज हमने कुछ वायरल डिजीज की डिटेल देखनी है। वो होगी स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स सिम्प्लेक्स, इन्फ्लुएंजा, मम्स एंड मीजल्स और पोलियो। सो ये कुछ वायरल डिजीज हैं जो आज डिस्कस करनी है। इनकी डिटेल डिस्कस करेंगे और कौन सी डिटेल, किस रिलेटेड डिटेल डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इन तमाम डिजीजेज के कॉजेटिव एजेंट्स क्या हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनके सिम्टम्स क्या हैं, और लास्ट में देखेंगे कि ये तमाम डिजीजेज जो हैं इनको कंट्रोल किस तरह किया जाता है। क्लियर है? आई होप आपको आइडिया डेवलप हो गया होगा। सो मूव ऑन करते हैं हम अपनी मेन स्लाइड की तरफ और वहाँ से फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पहला पॉइंट ये है कि ये जो वायरल डिजीज होती हैं ये ऐसी बीमारी होती हैं जो कि वायरस की वजह से फैलती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि जितनी भी हम नेक्स्ट वायरल डिजीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो बीमारियां हैं जो पाकिस्तान में कॉमन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपनी पहली वायरल डिजीज से जिसका नाम है स्मॉल पॉक्स। सबसे पहले मैं आपको इस डिजीज का पॉजिटिव एजेंट बताऊंगी, फिर उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, फिर हम इस डिजीज की जो है वो डिटेल देखेंगे। अगर इनके कॉयल ऑर्गेनिज्म या पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो ये पॉक्स वायरस की वजह से फैलती है। ऐसी बीमारी है जो कि पॉक्स वायरस की वजह से फैलती है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कहते हैं कि ये ऐसे वायरसेस हैं जिनको डीएनए इन्वेलप्ड वायरस बोलते हैं। अब इनको क्यों डीएनए इन्वेलप्ड वायरस बोलते हैं, इस पॉइंट को समझने के लिए आप डायग्राम की तरफ आएँ। देखिए, ये मैंने आपके साथ स्ट्रक्चर ऑफ वायरस डिस्कस किया है, पीछे भी मैंने आपके साथ स्ट्रक्चर ऑफ वायरस डिटेल से डिस्कस किया है। अब यहाँ आप देखें यहाँ इसके आपको पता स्ट्रक्चर है, इसमें दो पोर्शन होते हैं, एक हेड और दूसरा टेल। हेड में भी आपको पता है दो पोर्शन आ जाते हैं। नंबर 1 कोर जो कि सेंट्रल पोर्शन है जिसमें जीनोम मौजूद होता है वायरस का या जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। अब कहते हैं कि ये डीएनए इन्वेलप्ड, मतलब कि ये जो पॉक्स वायरस है ये ऐसा वायरस है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल में डीएनए मौजूद होता है। क्लियर है? और बाहर आपको पता है कैप्सिड होता है जो कि कैप्सोमेर स्मॉल प्रोटीन यूनिट से मिलकर बना होता है। क्लियर है? अब इन्वेलप्ड वायरस क्यों कहते हैं, मतलब ये इन्वेलप्ड वायरस इस तरह इनको बोलते हैं क्योंकि ये ऐसे वायरसेस होते हैं जब ये होस्ट को इफेक्ट करके वहाँ उनकी बॉडी से बाहर आ रहे होते हैं तब उनके जो सेल मेम्ब्रेन है उनको भी अपने साथ लपेट के बाहर ले आते हैं। सो ऐसे वायरसेस जिनके साथ होस्ट की सेल मेम्ब्रेन लिपटी हो उनको इन्वेलप्ड वायरस बोलते हैं। क्लियर है? आई होप आपको पॉक्स वायरस की डिटेल समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम स्मॉल पॉक्स की कुछ हिस्ट्री देखते हैं। कहते हैं कि इट इज़ एन एंशिएंट डिजीज, की ये एक पुरानी बीमारी है और इसको हम एपिडेमिक डिजीज भी बोलते हैं। ये नहीं कि अभी के अभी आई है, नहीं, बहुत पुरानी बीमारी है और ये वबाई बीमारी मतलब ये फैलने वाली बीमारी है। ये एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है और ये चाइना में देखी गई सबसे पहले इन अर्लियर 20th सेंचुरी बीसी कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, जिसको कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले। है तो ये इसकी कुछ हिस्ट्री थी कि जो स्मॉल पॉक्स है वो एक पुरानी बीमारी है और वबाई बीमारी है और इसने चाइना को इफेक्ट किया था 12th सेंचुरी में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। उसमें मजीद इस जो है वो डिजीज रिलेटेड डिटेल डिस्कस करनी है। वो ये है कि सिम्टम्स देखेंगे और कंट्रोल देखेंगे स्लाइड में। अब सिम्टम्स की बात करें तो होता ये है कि जिस पर्सन को स्मॉल पॉक्स की बीमारी होती है उसकी बॉडी पे छोटे छोटे दाने या उभार बन जाते हैं। उन उभार में पानी भर जाता है। क्लियर है? फ्लूइड फिल्ड उभार हो जाते हैं या फ्लूइड फिल्ड वेजिकल्स बोलते हैं उनको। क्लियर है? फ्लूइड फिल्ड वेजिकल बन जाते हैं। अब वो बॉडी पे बनने के बाद वो जो पानी है वो जो उनके उस दाने के अंदर होता है वो पानी जो है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है इनटू पेस्ट्यूल। पेस्ट्यूल कहते हैं पस। पानी जो है वो पस में कन्वर्ट होता है और जब पस में कन्वर्ट होता है पानी तो उसके बाद दाने ठीक होने लगते हैं। जख्म जो है या आप कह सकते हैं दाने खुश्क होना शुरू होते हैं। जब वो खुश्क होते हैं तो फिर वहाँ वो बॉडी पे पिटेड स्कार्स छोड़ जाते हैं। पिटेड स्कार्स कहते हैं कि जख्म के निशान छोड़ जाते हैं, ये पोक्स उनको बोलते हैं। क्लियर है? तो ऐसा पर्सन जिसको स्मॉल पॉक्स की बीमारी होती है उसकी बॉडी पे सबसे पहले मैंने आपको कहा कि थैलियाँ बनती हैं, उसमें पानी भरता है, वो पानी फिर जो है वो पस में कन्वर्ट होता है, पस की शक्ल लेता है और पस में कन्वर्ट होने के बाद वो ठीक होते हैं, खुश्क होते हैं, फिर बाद में वो बॉडी पे क्या है स्कार छोड़ जाते हैं, निशान छोड़ जाते हैं। क्लियर है? अब हमने नेक्स्ट पॉइंट में इसकी कंट्रोल देखना, क्या ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको देखते हैं। कहते हैं कि इतनी कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, इसको हमने कंट्रोल किया और इनमें इसकी जो है वो 1950th सेंचुरी में इसकी इम्यूनाइजेशन भी हुई। लेकिन वो कहते हैं कि स्टिल ये प्रेजेंट है अभी भी, यानी कि बिल्कुल ये बीमारी खत्म हो गई दुनिया से नहीं, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं
मतलब ऐसे ममालिक जिनको कहते हैं कि ये अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो बहुत वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं है, उनमें बहुत हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती, तो क्या होता है कि वो कहते हैं कि ऐसे ममालिक में अभी भी मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं इस बीमारी से। क्लियर है? आई होप आपको पॉक्स वायरस की डिटेल बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, और उसमें हमने फिर सेकंड डिजीज़ डिस्कस करनी है, हर्ब्स सिम्प्लेक्स को। अगेन ये एक वायरल डिजीज़ है। इसके पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो हर्ब्स वायरस है, मतलब कि जो हर्ब्स सिम्प्लेक्स बीमारी है वो हर्ब्स वायरस की वजह से फैलती है। अब अगर इनके मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ, सो जो हर्ब्स वायरस है वो डीएनए इन्वेलप्ड वायरस होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो जीनोम है वो डीएनए है। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर इस बीमारी के सिम्टम्स की बात करें तो कहते हैं कि इन दिस डिजीज वस्कुलर लेयंस इन द एपिथेलियल लेयर ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यूज आर फॉर्म। होता ये है कि जो स्किन की बाहर वाली लेयर है ना, जिसको हम एपिथेलियल लेयर बोलते हैं, उसमें एक्टोडर्मल टिश्यूज में ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। अब उस ब्लड वेसल्स में लेयंस होती हैं, मतलब टूट फूट का शिकार करती हैं। वो जो नर्व जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाती हैं। फटने के बाद क्या होता है कि जो खून है वो रिस के बाहर आ जाता है, तो खून रिस के बाहर आ जाता है और स्किन पर रेडनेस हो जाती है। क्लियर है? सो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिस बंदे को ये हर्ब्स बीमारी होती है। क्लियर है? नेक्स्ट कहते हैं कि ये अब ऐसी बीमारी है जो कि फेस पे बहुत कॉमन है, मतलब फेस पे ये इफेक्ट करती है, और फेस पे भी वो कहते हैं कि माउथ पे भी स्पेसिफिकली वो लिप्स को इफेक्ट कर रही होती है। उसके बाद वो कहते हैं कि अदर स्किन साइड्स पे भी ये बीमारी जो है वो इफेक्ट करती है, और ये बीमारी जो है वो कॉमन है, और ये ह्यूमंस में बहुत कॉमन बीमारी है। क्लियर है? आई होप आपको सेकंड डिजीज़ भी क्लियर होगी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, और उसमें फिर हमने नेक्स्ट डिजीज़ डिस्कस करनी है जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा। अब अगेन इन्फ्लुएंजा एक ऐसी बीमारी है जो कि इन्फ्लुएंजा वायरसेस की वजह से फैलती है, और ये एक वायरल डिजीज़ हुई। ठीक है? अब अगर इन्फ्लुएंजा वायरस की डिटेल देखें तो ये आरएनए इन्वेलप्ड वायरस है। क्योंकि जो इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल वो आरएनए होते हैं। क्लियर है? अब इनकी अकरेंस की बात करें तो कहते हैं कि ये ह्यूमंस में बहुत कॉमन है, और अगेन ये एक एपिडेमिक डिजीज़ है। एपिडेमिक का मतलब फैलने वाली बीमारी है। अब अगर मैं आपको इन्फ्लुएंजा आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो इसको कहते हैं नज़ला ज़ुकाम, मतलब ये ऐसी बीमारी जिसको नज़ला ज़ुकाम बोलते हैं। आपको पता है कि अगर घर में किसी एक फ़र्द को नज़ला ज़ुकाम हो तो वो तब तक घर की जान नहीं छोड़ता जब तक घर के तमाम अफराद जो है वो उसकी लपेट में ना आ जाए। यही वजह है कि इसको हम एपिडेमिक डिजीज़ बोलते हैं। अब अगर मैं आपको इन्फ्लुएंजा या नज़ला ज़ुकाम के कुछ सिम्टम्स बताऊँ तो आपको पता है ऐसा पर्सन जिसको नज़ला ज़ुकाम होता है तो उसकी हेडेक रहता है, सर दर्द रहता है, मसल पेन, पूरी बॉडी जो है वो पेन फील करती है, मस्कुलर पेन होती है, रनिंग नोज मतलब नाक बहता होता है ऐसी सिचुएशन में जिस बंदे को ये बीमारी हो। आई होप आपको थर्ड डिजीज़ भी क्लियर होगी जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और अपनी नेक्स्ट डिजीज़ देखते हैं जिसका नाम है मम्स एंड मीजल्स। सबसे पहले मैं आपको इनको आसान लफ्ज़ों में बताऊंगी, फिर हम इन पॉइंट्स को रीड आउट भी करेंगे। अच्छा, मम्स की बात करें तो इसको कहते हैं कान पड़े। अब ये बहुत कॉमन डिजीज़ है बच्चों में। आपने देखा होगा कि बच्चों में जॉ लाइन के करीब कान के नीचे उभार बनते हैं जिसको हम कान पड़े बोलते हैं। कान के पास होता है इसलिए हम उनको कान पड़े बोलते हैं, उभार होता है, उनको मम्स डिजीज़ बोलते हैं। क्लियर है? इसी तरह मीजल डिजीज़ भी आज डिस्कस करनी है। अगेन ये दोनों वायरल डिजीज़ है। मीजल कहते हैं खसरे को। क्लियर है? इनके पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो ये मम्स और मीजल वायरसेस की वजह से फैलती हैं, जिनका ताल्लुक एक ऐसे ग्रुप ऑफ वायरसेस हैं जिसका नाम है पैरामाइक्सोवायरसेस। मतलब इनका जो ताल्लुक है वो पैरामिक्सोवायरसेस के ग्रुप से है। अब डिफरेंट वायरसेस के ग्रुप होते हैं, ये एक वायरस का ग्रुप मैंने बता दिया। दूसरा मैं आपको बताती हूँ जिसका नाम है रेट्रोवायरस। अब रेट्रोवायरस अगेन वो भी ग्रुप ऑफ वायरसेस होते हैं जिसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। अब अगेन समझ आ गई कि मम्स और मीजल्स वायरसेस की वजह से ये बीमारी हो रही होती है। उनकी डिटेल ये है कि एक तो ये लार्ज इन साइज होते हैं ऐसे वायरसेस, मतलब जो साइज में थोड़े बड़े होते हैं, और ये आरएनए इन्वेलप्ड वायरस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होते हैं। क्लियर है? अब इनकी अक्रस की बात करें तो कहते हैं कि दुनिया में तमाम एक्चुअली जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो इसकी लपेट में आ चुकी है, लेकिन ये अगर इनकी बात करें तो खसरा जो है वो बच्चों में थोड़ा कॉमन डिजीज माना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट वो कहते हैं कि जब ये बीमारी हो जाती है, ये बीमारी इंसान को ज़िंदगी में एक बार ही होती है। क्यों एक बार होती है? क्योंकि जब ये बीमारी से वो रिकवर कर रहा होता है तो उसकी बॉडी जो है ना, वो बॉडी उस बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। क्लियर है? सो इम्यूनिटी डेवलप कर दी, यही वजह है कि दोबारा फिर वो जो है वो खसरे के जो आप कह सकते हैं वायरसेस हैं वो इफेक्ट नहीं कर रहे होते। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो हमने डिटेल देखनी है वो है मम्स की। अब मम्स अगेन कान पड़े। अब कहते हैं कि ये ऐसी बीमारी जो फैलती है, अगर आप जिस पर्सन को मम्स है अगर आप उसकी इस्तेमाल शुदा चीज़ें इस्तेमाल करोगे ना तो ये बीमारी फैलेगी, फिर वो उस पर्सन से फिर आपको भी होने के चांसेस हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर ये अगेन ये बच्चों में कॉमन है, और जो अडल्ट की बात करें तो 60% अडल्ट जो है वो इस मम्स बीमारी के अगेंस्ट जो है वो इम्यून है। तो इस
स्लाइड में जिस डिजीज़ की हमने डिटेल डिस्कस करनी है वो है पोलियो। अगेन ये एक वायरल डिजीज़ है और बहुत कॉमन डिजीज़ है, आपने इसको सुना भी होगा, इर्द गिर्द के लोगों को इससे इफेक्ट होते भी देखा होगा, आपके माइंड में इनके सिम्टम्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अब अगर इनके पॉजिटिव एजेंट की बात करें सो इट इज़ कॉज्ड बाय पोलियो वायरस, ऐसी बीमारी जो कि पोलियो वायरस की वजह से फैलती है। अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये RNA नॉन डेवलप्ड वायरसेस होते हैं। अगेन ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि क्योंकि ये कॉमन है सो इट इज़ फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर इनकी अकरेंस की बात करें तो कहते हैं कि ये जो है ना ये मोस्ट कॉमन है, चाइल्डहुड एज में ये बीमारी जो है वो कॉमन है। इनके अगर फैक्टर्स की बात करें तो कहते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो इस बीमारी पे बहुत इफेक्ट कर रहे होते हैं। हमारी जो सोशल माशरती और जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो बहुत इफेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर मैं आपके साथ इनके सिम्टम्स शेयर करूँ, आपको ऑलरेडी पता है कि जिस पर्सन को पोलियो हो रहा होता है या जिस बच्चे को पोलियो हो रहा होता ये है कि उनकी जो लेग्स है वो बहुत वीक हो जाती हैं, या तो वो वीक हो जाती हैं या उनकी जो बोन्स है वो टेढ़ी हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से वो पर्सन जो इस बीमारी से अफेक्टेड होता है वो चल फिर नहीं सकता और वो अपाहिज हो जाता है। क्लियर है, माजूर हो जाता है वो बेचारा। अब अगर पोलियो वायरस की की बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट MCQs है, ये देख लीजिएगा। कहते हैं कि अगर पोलियो वायरस की बात करें, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट नॉन वायरस, जितने वायरसेस हैं उनमें से जो पोलियो वायरस है वो साइज़ में सबसे छोटा होता है। अगर इनकी कैप्सिड की बात करें तो कहते हैं कि इनका जो कैप्सिड है उसकी शेप जो है वो स्फेरिकल होती है, और अगेन ये RNA इनका जो है वो जेनेटिक मटीरियल। ये कुछ डिटेल थी जो आप देख लीजिएगा, पोलियो और डिजीज़ रिलेटेड डिटेल थी। अगेन दिस इज़ द लास्ट वायरल डिजीज़ जो हमने आज डिस्कस की। तो इससे पहले भी मैंने तमाम डिजीज़ डिटेल से डिस्कस कर ली। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर वीडियो। अगर आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आई होगी सो लाइक द वीडियो, share this video and subscribe to my YouTube channel for more related videos. So stay connected and Allah Hafiz.